प्रेज द लॉर्ड। एक नया चेहरा परमेश्वर ने आप सबके सामने खड़ा किया है। प्रेज गॉड। अगर सच कहूँगी, अभी मुझे डर नहीं लग रहा है, बिकॉज डेली जब चर्च के बाद मैं किसी से बात करती हूँ, आई एम वेरी इंट्रोवर्टेड पर्सन, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, बट यू कैन सी मी एज अ विटनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की साक्ष्य के अनुसार आप मुझे देख सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर है जो कहता है जॉब की किताब में कि मैं उस युद्ध में जाने वाले उस घोड़े को देख, उसमें साहस डालने वाला कौन है? वो एक ही परमेश्वर खुदा है जो युद्ध में जाने वाले घोड़ों में साहस डालता है। और हमारा परमेश्वर ऐसा है कि वो चींटियों में भी हाथी के समान बल डालने वाला परमेश्वर। डू वी बिलीव दिस? कैन आई गेट अ आमेन? आमेन। ओके, तो एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ प्रार्थना में जाने से पहले, कि आपने अगर मुझे 2-3 सालों के पहले मुझे देखा है, तो मुझे देख के कोई नहीं बोल सकता कि टुडे लॉर्ड विल मेक मी स्टैंड हियर। ओके, तो अगर मैं जो आत्मिक मन्ना में आपसे जो शेयर करने जा रही हूँ, देयर आर 2 थिंग्स दैट गॉड इज विलिंग टू डू टुडे टू चेज हिज प्लान। आज का जो थीम है, हाउ टू चेज द प्लान ऑफ गॉड। ओके, सो देयर आर 2 थिंग्स गॉड इज विलिंग। आप मुझे देख के बस यही स्मरण कीजिए कि जो बातें परमेश्वर आपको बताने जाने वाला है, उसे आप अगर करेंगे तो श्योरली गॉड विल फुलफिल द प्लान्स ही हैज फॉर यू। ओके, प्रार्थना करेंगे। माय लॉर्ड, प्लीज स्टैंड विथ मी। लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी एक्सेप्टेबल इन योर साइट। आमेन। आज के लिए जो शास्त्र भाग चुना गया है, 1 Corinthians chapter 2 from verse 6 to 16। परमेश्वर हमसे कहता है कि वो हमसे वायदा करने वाला है। He has a plan to show us things that no eyes has seen। ना ही किसी ने सुना है और ना ही कोई मनुष्य ने देखा हो। These are the plans। ऐसी परमेश्वर की योजना है कि वो हमारे जीवन में पूरा करने वाला है। ठीक है, एंड देयर आर 2 थिंग्स। अगर हम वचन 10 में अगर हम देखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा हमको बातें बताता है। कौन सी बातें? जो परमेश्वर की योजना है। These things, जो बातें किसी ने न देखी हो, किसी ने न सुनी हो, ना ही किसी मनुष्य ने देखी हो, ये सारी बातें अगर हमको कोई समझाता है तो परमेश्वर का आत्मा है। And the spirit of Lord is very important to receive। Pursuing God's way, there are 2 things। मतलब हम देखेंगे how we are going to chase the spirit of God and how we are going to love the God। Because एक बात हमें ये सिखाती है कि हम अगर परमेश्वर के स्पिरिट को चेस करते हैं, अगर हम परमेश्वर के आत्मा को चेस करते हैं, then we are able to understand the plan of God। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं जानते how should we know the plan of God। मैं भी कल तक ऐसी ही थी। एक बार पनवेल में मीटिंग था and I went there। वहाँ के वॉलंटियर्स ने एक ऐसा एक्टिविटी रखा था कि जो भी आपको क्वेश्चन होगा, we are keeping a box here, उस बॉक्स में आपको क्वेश्चन डाल दीजिए। no one will know, किसी को पता नहीं होगा जो आप जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हो, and we are going to answer that। तो उसमें मैंने यही सवाल डाला था कि how we are going to chase the plan of God, how should I know the plan of God। मैं परमेश्वर की योजना को कैसे जानूं मेरे जीवन में। तो ऑब्वियसली जब वो सवाल पढ़ा गया एंड जब वो जवाब दे रहे थे, आई डिड नॉट गेट माई आंसर, क्योंकि उन्होंने बस इतना कहा कि मैंने तो एक कागज पर लिख के रखा था, आई वांट टू डू दिस थिंग, आई वांट टू डू द मिनिस्ट्री, हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस। एक सिस्टर थी, शी रोट इट, एंड तभी मुझे जवाब नहीं मिला। कल तक जब मैं ये शास्त्र नहीं मनन कर रही थी, तब तक मुझे जवाब नहीं मिला। बट टुडे लॉर्ड इज गोइंग टू शो। यहाँ पे जितने बैठे हैं सभी के मनों में परमेश्वर आज कार्य करने वाला है, बिकॉज ही हैज प्लान टू टेक यू ऑन हायर प्लेस। ही हैज प्लान टू शो यू द थिंग्स व्हिच नो आईज हैज सीन। और ये हम देखते हैं कि परमेश्वर के यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी पहले पूरा हो चुका है। हम पढ़ेंगे आगे इसके बारे में। और बिफोर बट देयर इज वन थिंग, हम परमेश्वर को चेस करने के पहले परमेश्वर हमें चेस करता है। उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सामरी स्त्री को हम देखते हैं। प्रिंस भैया ने एक बार 40 डेज की फास्टिंग में बताया था कि समारिया से कोई भी व्यक्ति ना ही यरूशलेम के मंदिर जा सकता था और ना ही यरूशलेम के मंदिर से कोई भी व्यक्ति समारिया में आ सकता था। दिस वॉज द बैरियर। बट येट हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह थे उस स्त्री से मिलने गए who is abandoned by the society because she has 5 husbands। उसके
5 पति थे, दैट्स व्हाई वो सोसाइटी से दूर थी, निकाली गई थी। बट हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने सारा बैरियर, सारे लिमिट क्रॉस करके उस स्त्री से मिलने गए और उस जगह पे जहाँ पे उस टाइम पे पाबंदी थी। अगर हम आज देखते हैं, if we see a girl and a boy talking, कुछ लोगों, मतलब आई एम नॉट सेइंग सम पीपल, बट इंटेंशंस कुछ अलग नजर आते हैं। टुडे आज ही के जनरेशन में अगर ऐसा है, तो इफ वी थिंक इन दैट जनरेशन, Lord has gone beyond limits to see the person, to chase the person. This was the plan of God in our life, same too. अगर हम देखते हैं हमारे पास्ट में, there is some moment in our life जहाँ पे हम यीशु मसीह से मिले हैं। उससे पहले हम जो भी जीवन जीते थे, परमेश्वर ने नहीं देखा उसे, बट परमेश्वर की योजना ऐसी थी कि मैं वो सारी बातों को नकारता हूँ। एंड टुडे आई स्टैंड एट योर प्लेस टू मीट यू। देयर इज सम पॉइंट इन आवर लाइफ जहाँ पे हम परमेश्वर से मिलके उसके बाद हम यहाँ आ चुके हैं। वी आर द चूजन वर्ड ऑफ गॉड। टू बी बिलीव दिस, क्या हम बिलीव करते हैं? एंड आज इसके बाद, आफ्टर परस्यूइंग गॉड, today is our chance that we are going to pursue God. God ने जब हमको pursue किया, उसके बाद आज हमारे पास ये chance है। Today God wants us to pursue Him. पहले God ने हमें pursue किया है, and today we are going to pursue the God. It's reverse. And हम यहाँ पे देखते हैं how we are going to pursue God. In verse 10, God says, "The Spirit which I am going to give you will reveal you all the things, will reveal you the plans of God. He will make you understand the things." And ना ही हम सिर्फ जब हम परमेश्वर का आत्मा हम जब हमें मिलता है, सिर्फ हम समझते ही नहीं, बल्कि हम आगे अगर देखेंगे वर्स 13 में इट सेज हम उसे बोलने भी लग जाते हैं। वी स्टार्ट टू स्पीक द प्लान्स ऑफ गॉड। अगर हम कोई मीटिंग में जाते हैं, then we can see the man of God, जो भी man of God होता है, he or she starts to prophesy कि next year after these many days you will be blessed. This is because they understand the things which are shown to them by the Spirit of God. जो परमेश्वर का आत्मा उन्हें समझाता है, वो सारी बातें वो समझ सकते हैं। इसलिए वो जो प्लान्स होते हैं, जो योजना हमारे जीवन में परमेश्वर करता है, वो उसे समझ सकते हैं। एंड देन ओनली वी रिसीव द वर्ड ऑफ गॉड। अगर हम वर्स 14 में देखते हैं, तो 14 में कहा गया है कि जो शारीरिक जीवन जीने वाले मनुष्य है, शारीरिक जीवन जीने वाले मनुष्य है, वो परमेश्वर की आत्मा की बातों को नहीं समझ सकते हैं। They cannot understand the things which are said by the Spirit of God. ऐसे नहीं लिखा गया है कि they will not get the Spirit of God, but ऐसे लिखा है कि वो पर आत्मा की बातें जो बताई गई है उसे नहीं समझ सकते हैं। There is a difference. इसका मतलब ये है कि शारीरिक एंड स्पिरिचुअल मैन दोनों को ही परमेश्वर का आत्मा मिलेगा, बट परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो बातें बताई जाएगी, दैट विल ओनली बी अंडरस्टैंड बाय द स्पिरिचुअल मैन एंड नॉट बाय द पर्सन जो शारीरिक रीति से चलता है। ओके, अगर हम देखेंगे जो आत्मा की बातों को समझने के लिए जो हमें ज्ञान लगता है, देयर इज अ विजडम दैट इज नीडेड टू स्पीक एंड अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ लॉर्ड। हमें ज्ञान की ज़रूरत है। अब अगर मैं ज्ञान की बात करूं, तो सबसे पहले अगर कोई नाम हमारे दिमाग में आता है, दैट इज सोलोमन, राइट? बट दैट विजडम, वो जो विजडम है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस विजडम। आई टेल यू हाउ। वो जो विजडम होता है, दैट इज नीडेड, वो न्याय करने के लिए, टू टॉक टू पीपल, हाउ शुड वी बी इन द वर्ल्ड। हम ये जगती बातों पे कैसे मसीह के समान रह सकते थे, दैट इज दैट विजडम व्हिच वाज गिवन टू द सोलोमन। बट यहाँ पे जो हमें लगने वाला है विजडम टू अंडरस्टैंड द थिंग्स ऑफ गॉड, दैट इज सेम एज गिवन इन द मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 60। अगर हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 16, इट सेज कि we have to be wise as serpent and harmless as dove. Okay, wise as serpent. पूरे बाइबल में there is only one thing the God कहता है कि don't be like a serpent. उसकी ना ही बातें सुनो, क्योंकि तुम्हारा जो enemy है, the evil है, he is waiting like a lion. Okay, वो एक भूखे शेर के समान खड़ा है only to attack you, आप पर हावी होने के लिए। बट यहाँ पे हम देखते हैं there is only one thing जो हमें सर्प के जैसे अटैक करनी, that is the wisdom. This is because this wisdom is very different from Solomon wisdom. सोलोमन का जो ज्ञान था, ये wisdom बहुत different है, क्योंकि हम देखते हैं परमेश्वर जब हमारे जीवन में योजना बनाता है, वो योजना जब बनती है, तभी सेम जो evil होता है, जो devil है,
वो भी एक योजना बनाता है हमको उस मार्ग से भटकाने के लिए। अगर हम उदाहरण को देखें तो यीशु मसीह के जीवन में when he was baptized by John, यीशु मसीह जब बैप्टिज्म लिए थे उसके बाद ही वेंट इनटू फास्टिंग, वो उपवास करने लगे 40 दिन 40 रात तक। देन ओनली द डेविल केम टू डिसीव हिम बिकॉज ही नोज कि अगर यीशु मसीह का बैप्टिज्म हुआ, ही इज गोइंग टू डू मेनी मिरेकल्स, ही इज गोइंग टू हील द ब्लाइंड, ही इज गोइंग टू हील द लेपर्स, he is going to raise the dead and he is going to save many souls to God। वो बहुत सारी आत्मा बचाने वाले थे, वो अंधों को आंखें देने वाले थे and बहुत सारा मिरेकल करने वाले थे। The devil knew this, that's why he made a plan to deceive Christ after baptism। So यहाँ पे जो wisdom बताया है, this wisdom is like Satan, because हमें पता चलने से पहले the devil will know the plans of God he has for us। जो योजना परमेश्वर ने हमारे जीवन में बनाई है वो हमसे पहले जो शैतान होता है उसको पता चल जाती है। That is why Matthew 10:16 में लिखा है we have to be wise as serpent to know the plans of God। परमेश्वर की योजना जानने के लिए हमें उसके जैसा बुद्धिमानी we can say wisdom चाहिए होता है to see the plans of God। अगर हम देखते हैं without this wisdom, अगर बिना इस wisdom के we try to chase the plan, अगर हम परमेश्वर की योजना को चेस करेंगे तो हम नाश की ओर बढ़ेंगे। We are going to be disobedient। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखेंगे पहला राजा इसका 13th चैप्टर 13वां अध्याय, उसमें एक कहानी बताई गई है। जुड़ा से एक व्यक्ति था जो जिसके जीवन में परमेश्वर की योजना थी कि यरोबोआम जो उस समय का इजराइल का राजा हुआ करता था उसके पास जाकर वो परमेश्वर की वाणी बताए। अगर हम उस टाइम पे देखेंगे तो यहूदा जुड़ा एंड इजराइल दोनों वॉर में थे। एंड रिस्पॉन्स अगर हम देखें यहूदा के व्यक्ति ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया। ही हैड फेथ, उसका विश्वास भी था और वो पूरे साहस से भरा भी था। उसने परमेश्वर की योजना को अपना लिया और वो इजराइल में बेथेल नगर में जहाँ पे यरोबोआम मूर्ति पूजा करता था वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो गया वो। और परमेश्वर की वाणी इस तरह से आई कि तू बेथेल नगर में जा और वहाँ पे यरोबोआम राजा को मेरा संदेश दे कि जो मूर्ति पूजा तू करता है वो मूर्ति तेरे सामने एक राख के समान ढल जाएगी, क्योंकि तूने मेरी वाणी को छोड़कर तूने उस मूर्ति को अपना लिया है। और यहूदा के व्यक्ति से भी परमेश्वर ने कहा था कि जिस मार्ग से तू जाएगा उस मार्ग से तो वापस भी ना आना और ना ही किसी इजरायली के घर में घराने में तो उनके साथ भोजन करना, ना ही किसी से बात मतलब उनके साथ रहना। ये परमेश्वर की वाणी थी। बट हम देखते हैं यहूदा के व्यक्ति ने इस प्लान को, इस योजना को, परमेश्वर की योजना को बहुत ही अच्छी तरीके से चेस किया। ही हैड करेज, उसके पास साहस था, उसके पास फेथ था that when he would go into Israel God will be with him, because जो राजा से वो बात करने वाला था उस राजा ने उससे कहा, जब उसने वाणी सुना यहूदा के व्यक्ति ने, उस राजा ने कहा कि इसे बांध लो, टेक हिम इनटू प्रिजन, उसने आदेश दिया। और जब वो ऐसे कह रहा था उसने उस यहूदा के व्यक्ति के पास में अपनी उंगली दिखाई, इसको बांध लो, दिस वे बाय डूइंग एन एक्शन। तभी परमेश्वर का एक मिरेकल आई कैन से, उसका हाथ विथर्ड हो जाता है। विथर्ड कैन समवन रीड चैप्टर 13 में लिखा है हैंड इज विथर्ड, मतलब सूख जाता है। इट इज रिटन उसका हाथ सूख जाता है। तब वो गिड़गिड़ा कर यहूदा के व्यक्ति से प्रार्थना करता है कि तू तेरे परमेश्वर, उसने कहा तेरे परमेश्वर के साथ, हालांकि यरोबोआम जो सोलोमन का दास हुआ करता था उसने परमेश्वर से बात की थी पहले भी, फिर भी उसने कहा कि तू तेरे परमेश्वर से प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। और उसने प्रार्थना की, यहूदा के व्यक्ति ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद हम देखते हैं जब वो ठीक हो गया तो राजा ने उससे कहा कि स्टे विथ मी एंड हैव अ गुड मील, तू मेरे साथ में मेरे साथ भोजन कर। लेकिन परमेश्वर का वचन जो वाणी आई थी यहूदा के व्यक्ति को, उसने कहा था कि तू ना ही किसी के साथ भोजन करना और ना ही उस मार्ग से वापस आना जिस मार्ग से तू गया है। तो इस बात को स्मरण रखते हुए यहूदा के व्यक्ति ने उसे ठुकरा दिया। He denied the king to eat with him। बट हम देखते हैं ये सारी बातें जब होती है तब इजराइल में एक पुराना भविष्य वक्ता हुआ करता था
उसका पुत्र ये सारी बातें देख लेता है, जान लेता है ये सारी बातों को, और अपने पिता के पास जाके ये सारी बातें बता देता है कि जुड़ा से एक भविष्यवक्ता आया था जिसने कहा कि परमेश्वर, उसने वाणी बताई और उस मार्ग से भी वो वापस नहीं जाने वाला, एंड डिनाइड द किंग टू ईट विद हिम। तब हम देखते हैं जो पुराना भविष्यवक्ता था उसके मन में ये विचार आया कि तू मेरे लिए गधा तैयार कर। उसने उसके पुत्र से कहा कि तू मेरे लिए गधा तैयार कर, ताकि जिस मार्ग से वो जा रहा है उस मार्ग पर मैं जाके उससे कहूँ कि तू मेरे साथ आ और भोजन कर। और उसके पुत्र ने उससे वो मार्ग बताया जिस मार्ग से यहूदा का व्यक्ति जा रहा था। तो ही गॉट रेडी, वो पुराना भविष्य तैयार हो गया, एंड ही वेंट टू दैट मैन, यहूदा के व्यक्ति के पास गया हो और उसने कहा कि तू मेरे साथ चल और मेरे साथ भोजन कर मेरे घर में। वापिस से वही रिप्लाई दिया है, यहूदा के व्यक्ति ने वही रिप्लाई दिया कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि मैं ना ही किसी के घर पे भोजन करूँगा। बट हम देखते हैं कि जो रेस्पॉन्स था इजराइल के पुराने भविष्यवक्ता से, वो कहता है कि मैं भी तेरे जैसा एक भविष्यवक्ता ही हूँ, और परमेश्वर के दूत ने मुझसे कहा है कि वो जो यहूदा से मैंने भेजा हुआ व्यक्ति जो जा रहा है उसे तो अपने पास बुला ले और उसके साथ तो भोजन कर। आगे हम देखेंगे पहला राजा 13:18 में, इसे हम पढ़ेंगे हिंदी में। कैन समवन रीड? उसने कहा, जैसा तू नबी है वैसा ही मैं भी नबी हूँ। और मुझसे एक दूत ने यहोवा से वचन पाकर कहा कि उस पुरुष को अपने संग अपने घर लौटा ले आ, कि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह उसने उसे झूठ कहा। पुराने भविष्यवक्ता ने जो यहूदा का व्यक्ति था उससे झूठ कहा, टू डिसीव हिम। और रिस्पॉन्स में अगर हम देखेंगे, यहूदा का व्यक्ति उसे अपना लेता है क्योंकि वो विश्वास कर लेता है कि सचमुच परमेश्वर का दूत उस भविष्यवक्ता के पास आया और उसके साथ जाकर वो भोजन करता है। और परमेश्वर का अगर हम देखेंगे जो रिस्पॉन्स होता है, व्हाट गॉड डज इज ही ब्रिंग्स डेथ टू द मैन ऑफ जूडा एंड नॉट टू द मैन ऑफ इजराइल। हालांकि उसे दोष देना चाहिए था जिसने झूठ बोला है, राइट? But the one who is punished is the man of Judah. Why? Because he trusted, he had courage, but he did not have the spirit to discern the truth of Lord, to discern the plans of God. उसने उस इज़राइल के भविष्यवक्ता को विश्वास कर लिया only because he did not have the spirit to understand the things of plans of God. उसके जीवन में जो परमेश्वर की योजना थी उसको समझने के लिए he did not have the wisdom. He had everything. He had faith, he had courage, उसके पास साहस था, उसके पास विश्वास था, but only one thing he lacked, that is the wisdom. So without wisdom, if we try to chase the plan of God, जो कि आज का थीम है, if we try to chase the plan of God without the spirit of wisdom, it is going to be our destruction. वो हमें नाश की ओर ही बढ़ाएगा, कोई उसका नतीजा नहीं होगा, बस केवल एक ही होगा जो कि नाश होगा। और अगर हम इस स्पिरिट ऑफ विजडम को if we accept it by the God, अगर हम उसे समझने लगते हैं, we get the understanding to know the things that God has planned for us, तो हम देखते हैं कि जो God ने हमें प्रॉमिस किया है, the plans He had for us to show us the things which no eyes has seen and no ears has heard, and वो सारी बातें जो मनुष्य ने नहीं देखी हो उसे हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। अगर हम एक उदाहरण के तौर पे देखें, ये जो प्लान था it was also fulfilled in the life of disciple. यीशु मसीह के चेलों के जीवन में भी ये योजना पूरी हुई थी। लूक इसका 10th chapter verse 23 and 24 दोनों पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 23 और 24 वचन। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते ही देखते हो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते ही देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। हाँ, जो बातें भविष्यवक्ता और राजा ने देखने की इच्छा रखी थी, वो बातें कौन देख सका है? सिर्फ यीशु मसीह के चेले। The things which
the eyes of Pharisees and the kings wanted to see, वो सिर्फ चेले देख सके. Why is this? Because चेलों ने गॉड को परस्यू किया. आई हैव टोल्ड यू इन स्टार्टिंग कि परमेश्वर हमें जो योजना बताता है हमें उसे चेस करना होता है. उससे पहले परमेश्वर हमको चेस करता है. उसकी योजना ऐसे होती है कि वो हमें बुलाहट दे. एंड वंस वी एक्सेप्ट, जैसे सामने स्त्री ने उसे एक्सेप्ट किया, यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया, वंस वी एक्सेप्ट हिम वी आर गोइंग टू हैव दिस प्लान ऑफ गॉड. और फैरिसी और जो राजाओं थे उन्होंने कभी भी सारे चमत्कार देखे जो यीशु मसीह ने किए थे. वो सारे चमत्कार जो उसे पिता की ओर से दिखाए गए थे उन्होंने सब देखे, बट ना ही कोई भी फैरिसी ना ही कोई राजा यीशु मसीह को स्वीकार किया है. They denied the first plan of God to meet him. But अगर हम चेलों के जीवन को देखेंगे तो चेलों ने इस प्लान को एक्सेप्ट किया. They accepted and they tried to follow Jesus. उन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट करके उसके जीवन को अपनाने का फैसला लिया था. Even in the wilderness, they know परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि even the birds have nest to go. लेकिन यीशु मसीह के but the son of man have nowhere to go. Had nowhere, no place to lay his head. Still, the disciples of the Jesus that wanted to follow him, even though he did not had any house, उसके पास रहने का कोई स्थान नहीं था, कोई कल क्या होने वाला है, they did not know, but they still tried to follow Jesus. This is the love that we share with the God. क्योंकि पहला कुरिन्थियंस दूसरा अध्याय चैप्टर 9 हमसे कहता है कि ये सारी जो योजना है to show you the things, to show you to make you hear the things which Lord has said for us and no man has seen. These are only prepared for those who love Him. जो उससे प्रेम करते हैं. ये सारी बातें केवल उन्हीं के लिए है. और हम देखते हैं कि फैरिसी और ना ही कोई राजा यीशु मसीह से वो प्रेम कर पाया जो उसके चेलों ने किया. And that is why Luke 10 chapter में 23 verse में Jesus says, blessed are your eyes, क्योंकि तुमने वो देखा है जो फैरिसीज और राजा भी देखने की इच्छा रखते हैं. And he blessed the name of God. He praised God there. अगर हम थोड़ा ऊपर पढ़ेंगे, it is written, blessed are you God because I praise you God because you have made known the things. उस बातों को, उस योजना को तूने उन्हें बताया है who are babes. Babes मतलब हम बालकों को बताया, हम कहते हैं, not the kings and the Pharisees. So this is the second point God wants us to do today, to love Him like a disciple and to chase the spirit of wisdom of God. अगर उदाहरण देखेंगे हम how to love Jesus, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई मुझसे प्रेम रखता है हम उसकी आज्ञाओं को मान लेते हैं. यहाँ बैठे सभी लोग कह सकते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, but there are only few, I guess, there are only few that will chase the commandments of God, that will fulfill the commandments of God. बहुत सारी commandments है, we can say nearly शायद 633 और ऐसे ही कुछ commandments है. It is very hard to fulfill the commandments of God. And परमेश्वर कहता है मुझसे प्रेम रखने वाले वो सारी आज्ञाओं को मान लेते हैं जो मैंने तुम्हें बताया. उदाहरण अगर हम देखेंगे how to love God, तो I would go with David. दाऊद के जीवन को मैं देखूंगी. दूसरा शमूएल अगर हम देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि जब नाथन प्रॉफिट जो था जब दाऊद के पास आया and he said कि तूने जो पाप किया है वो परमेश्वर से छिपा नहीं है. एंड जो वाणी परमेश्वर ने नाथन भविष्यद्वक्ता को दी थी उसने जब दाऊद को बताया, what David did is he laid on the ground for 3 days and he fasted. तब तक जब तक उस बालक न्यूबॉर्न डिड नॉट डाइड. फास्टिंग के बाद अगर हम देखेंगे डेविड का रिस्पॉन्स, द फर्स्ट थिंग ही डिड इज ही वोक अप एंड ही वेंट टू वर्शिप गॉड. अगर हमारे साथ ऐसे होता है, मैं इमेजिन कर सकती हूँ अगर मेरे साथ ऐसा होता तो आई वुड फर्स्ट गो एंड बरी द डेड एंड देन ईट बिकॉज ही फास्टेड. So I think I would first go bury the dead and then eat and then worship the Lord. हम usually ऐसे ही करते हैं कि हम कल कर लेंगे because आज तो दुख मनाने का दिन है, ऐसे हम करते हैं usually. But first thing that David did, जो दाऊद ने पहले किया, he woke up and he went to worship the God more than anything. और अगर हम देखेंगे the servant of David जब वो फुसफुसा रहे थे कि हम राजा को कैसे बताएं because अभी हमारे राजा का ऐसा हाल है, तो जब हम उसे बताएंगे
कि जो न्यूबॉर्न है, जो उसका बेटा था वो मर चुका है, then how would he be? But हम देखते हैं कि डेविड listened to them and he asked, is the child dead? क्या मेरा बेटा मर गया? And when he hears yes, he is dead, he first goes and worship the Lord. This is the spirit that we want, the spirit of love for God. और दूसरा अगर हम spirit देखेंगे, that is the spirit of Paul. Even in the prison, जब वो बंधुआई में था, he said कि I speak in tongues more than you do. Speaking in tongues is not a major thing though, but it is a gift of God. It is a gift of God. So Paul says, I speak in tongues. जब हम tongues में बात करते हैं, we get close to God. हम परमेश्वर से close हो जाते हैं. So Paul says, even in the prison, I serve God, I speak to God, and उन्होंने ministry करना नहीं छोड़ा. You can see, he wrote letters to all the churches. So this is the spirit that Paul and David had. So शायद मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल निकाले थे, but I feel like सब कुछ मैंने आपके सामने रख दिया है, सारे पॉइंट. So there is only two things that God is willing from you. The first thing is that you should chase the spirit of wisdom, ताकि जो योजना उसने हमारे जीवन में बनाई है उसे हम प्राप्त कर सके. और दूसरी बात, अगर हम देखेंगे, to receive the plans of God, that we must love Him. अगर हम दोनों बातों को अच्छे से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि the spirit of wisdom is very necessary because we can understand the plan of God. और जो दूसरी बात है, the spirit of love, it is necessary because we receive the plan of God. अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे, these things are only prepared for those who love Him. जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को प्राप्त करते हैं हमारे जीवन में. और अगर हम spirit of wisdom लेते हैं, we can understand the plans of God. These two things are very necessary. One, to understand the plans of God, and the second is to receive the plan of God. अगर दोनों में से कोई भी नहीं है, तो either we cannot understand the plan, और ना ही वो योजना हमारे जीवन में पूरी होगी, और अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते, ना ही हमें परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में मिलेगी. It's okay, कोई बात नहीं. But I have finished all the points. There are only two things that God wants us to do: to chase the spirit of wisdom and to chase the spirit of love. A love like David and a love like Paul. So इसलिए शायद डेविड को कहा गया है, he is the man after the God's heart. परमेश्वर के मन के पीछे जो कोई है तो वो डेविड है. He is the man after God's heart because more than anyone, more than his son and more than anyone, he worshipped God with wholeheartedly. और अगर हम देखते हैं परमेश्वर से कैसे प्रेम करना है, we have to love him with all the heart. सारे मन से, सारी बुद्धि से और सारे प्राण से हमें परमेश्वर से प्रेम करना है. Only to receive the plan of God. So this is what I want to conclude. परमेश्वर से प्रेम अगर हम रखते हैं तो परमेश्वर की योजना को हम पाते हैं. परमेश्वर की आत्मा को अगर हम चेस करते हैं, if we seek the wisdom of God, we'll understand the plans of God. These are only the two things that God is looking within you today. The hearts of God, the heart of people is what God is looking for. वो मन जो इच्छा रखता है परमेश्वर की, उस आत्मा की बातों को समझने के लिए, और इच्छा रखता है परमेश्वर से प्रेम करने के लिए. These two things that God is chasing today, that we have to do to chase the plan of God. Not God is chasing, sorry. We have to do to chase the plan of God. That's it. Thank you. और मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं, they will receive the plan of God. सारे ही परमेश्वर से प्रेम करते हैं. I know that, and they will receive the plan of God. सचमुच कौन सा प्लान है अगर हम देखेंगे, He is going to show you the things which are greater, which no eyes has seen and no ears has heard, and no man has imagined in the lives. ऐसी बातें परमेश्वर हमें बताने जाने वाला है आज. Only if we love Him. Okay. So मैं प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ जितने बैठे हैं सभी के मनों में परमेश्वर ऐसा कार्य करे, that we seek the wisdom of God. उसके आत्मा को समझने वाली जो बुद्धि हमें लगने वाली है, वो हमें हम परमेश्वर प्रदान करे.
और उसे प्रेम करने वाला दाऊद के समान, पॉल के समान, एंड मेनी एग्जांपल्स आर देयर, बट आई एम लुकिंग फॉर ओनली मेजरली टू, डेविड एंड पॉल। उसके समान उनके पास जो हृदय था, उस हृदय, वो हृदय हमें परमेश्वर प्राप्त होने दे, ऐसा मैं प्रार्थना करती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, बट इन द एंड जो भी मुझसे बुरा डिलीवर हुआ है, दैट इज माय फॉल्ट, एंड द गुड व्हिच आई हैव डिलीवर्ड इज फ्रॉम द लॉर्ड, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ टू मेक मी स्टैंड हियर, बिकॉज अगर एज आई सेड 2-3 साल पहले अगर मुझे आप देखेंगे तो आई वॉज नॉट द वन हु कैन स्पीक, बट लॉर्ड मेड मी स्टैंड टुडे टू स्पीक हिज वर्ड, विच इज द, आई गेस दिस वॉज द मोस्ट ऑफ हिज पार्ट। उसी तरह से मैं डीएस सर का भी धन्यवाद देती हूँ, मुझे ये मौका उन्होंने मेरे जीवन में दिया है टू स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ जो मुझे मोटिवेट करते हैं। देयर आर मेनी नेम्स बट आई कैन नॉट टेक द नेम्स, बट आई थैंक देम विद द बॉटम ऑफ माय हार्ट। थैंक यू।